कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाएगा? इसका मतलब बच्चे जवाब देंगे कश्मीरीज। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर एक अलग देश है? ये देश के बच्चों के ऊपर क्या मानसिकता रखना चाहते हैं ऐसे सवालों को देकर? कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। शिक्षा विभाग का नया कारनामा उजागर हुआ है। बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। दरअसल किशनगंज में बिहार शिक्षा बोर्ड के 7वीं कक्षा के परीक्षा में एक सवाल पूछा गया सवाल निश्चित तौर पर सही नहीं था। ऐसा पहली बार ये नहीं हुआ है। इससे पहले 2017 में भी इस तरह का मामला सामने आया था और इसी प्रश्न को तब भी पूछा गया था। तब भी इसे मानवीय भूल बताया गया था। दरअसल किशनगंज में बिहार शिक्षा बोर्ड में 7वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक भाग में खाली स्थान को भरने का प्रश्न पूछा गया। पूछे गए सवाल में लिखा था कि इन देशों के लोगों को क्या कहते हैं। लिस्ट में चाइना था, जिसे चाइनीज कहते हैं। ठीक वैसे ही नेपाल, इंग्लैंड के साथ भारत को तो जिक्र किया ही गया। साथ ही साथ कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं, यह भी सवाल सामने आया। भले उस प्रश्न में देशों के अलावा किसी राज्य का नाम नहीं शामिल था, लेकिन मात्र एक कश्मीर को जोड़ा गया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने कहा कि घोर निंदनीय और महागठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने का प्रयास है। बच्चों के मन में कश्मीर और भारत को अलग दिखाने का प्रयास है। यह भूलवश नहीं बल्कि नीतीश कुमार की साजिश का हिस्सा है। बच्चे जंगल राज पार्ट 2 का शिकार हो रहे हैं। कश्मीर के लिए भारत के कितने माँ की गोद सुनी हो चुकी है और एक साजिश के तहत बिहार में इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। बिहार के अभी जो जंगल राज की हम लोग पार्ट 2 का परिकल्पना करते हुए आ रहे थे और उसमें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ ऐसा व्यवहार करना ये बहुत ही निंदनीय है। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा वर्ग 7 के इंग्लिश की परीक्षा में देश के हिसाब से उनके लोगों का नामांकन करना एक सवाल था, जिसमें चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है, चाइनीज़, इंग्लैंड के लोग को अंग्रेज, नेपाल के लोग को नेपालीज और उसी तरह इंडिया के लोगों को इंडियंस, और उसमें एक कॉलम है कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाएगा। इसका मतलब बच्चे जवाब देंगे कश्मीरीज। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर एक अलग देश है? ये एक गहरी साजिश नहीं है। ये तो बिहार सरकार के जितनी घोर निंदा किया जाए, उसकी शैक्षणिक पद्धति को जितना तोड़ने की राजनीति जो कहते हैं, अंग्रेज का फूट डालो राज करो की नीति, और ये कहते हैं सेकुलरवाद और सांप्रदायिकतावाद, ये देश के बच्चों के ऊपर क्या मानसिकता रखना चाहते हैं ऐसे सवालों को देकर ये घोर निंदनीय विषय है। इसका कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और जहां तक होगा इस उच्च पटल तक हम लोग इस बात को रखेंगे। पूछे गए इस सवाल से सियासी काफी तेज हो गई है और संजय जायसवाल ने भी खूब विरोध किया है। और शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। एनआईए को से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार के अफसरों की जांच करें, खास करके जो सीमांचल में पोस्टेड हैं। अभी तक न मुख्य सचिव ने, न शिक्षा के प्रधान सचिव ने और न ही मुख्यमंत्री ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पत्र सेट किया और जिसमें यह पूरा बटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और यह स्पष्ट बताता है कि यह प्रश्न पत्र
बिहार सरकार के मिलीभगत से हुआ है। मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार पर कार्रवाई करें, जिससे जो बिहार सरकार में सरकारी प्रश्न पत्र के द्वारा भारत को बांटने की जो नापाक साजिश हो रही है वह भारत के जनता के सामने आ सके। मानव निर्मित भूल है, वो चूक है जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को सेट करने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है जो नहीं होना चाहिए। सर, इसमें एक क्वेश्चन देखा जा रहा है जिसमें कश्मीर को अलग देश ही बताया गया है, तो ये कश्मीर हमारे देश में है या नहीं है, ये क्वेश्चन? कश्मीर बिल्कुल हमारे देश का अभिन्न अंग है। हाँ। वो बाय मिस्टेक हो सकता है। तो क्वेश्चन में इस तरह की गड़बड़ी क्या कहेंगे सर? इसमें तो क्योंकि क्वेश्चन हम लोग नॉलेज में आया, जब हम लोग उसको तो सुधार किए, तो उसको कश्मीरियन लोगों को क्या कहा जाता है हाँ। वो होना चाहिए, भाव वो होना चाहिए। अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उस पर सुधार करने की आवश्यकता है, उस प्रिंटर्स पे भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और जो लोग भी जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, उनको इसको देखना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए। ये बच्चों के दिमाग में कुत्सित विकार भरने का प्रयास है। पद्धति में इस तरह के सवालों को जोड़ा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार की वर्तमान सरकार कश्मीर को अब भारत से अलग देश मानती है। जिस तरह भारत के वीर सैनिकों ने कश्मीर को भारत के साथ एक धागे पिरोने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और इस तरह का सवाल करना एक तरह से भारत के जो नव युवा हैं उनके लिए अलग देश दिखाना और उनको एक गलत मैसेज देने का काम कर रही हैं।